हेलो एवरीवन। दोस्तों, तीसरा भाव जो है वो व्यक्ति की ताकत और सहन शक्ति से संबंधित होता है। इसलिए जब भी तीसरे भाव के स्वामी तीसरे ही भाव में स्थित होते हैं तो वो नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा जातक बहुत ज्यादा साहसी होता है, बहुत ज्यादा बहादुर होता है और इस जातक में आत्मविश्वास भी भरपूर हो सकता है। यदि तीसरे भाव के स्वामी प्राकृतिक रूप से कोई पाप ग्रह यानी कि मैल्फिक ग्रह होते हैं तो व्यक्ति की बहादुरी बेनिफिक ग्रह से भी ज्यादा हो सकती है। जो भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठता है वो वास्तविक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, यानी कि जैसे ये देखा जाए कि व्यक्ति अपने घर में ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसी तरीके से ग्रह भी जब अपने घर में बैठते हैं या अपनी राशि में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस स्थिति को कई बार उच्च ग्रह की स्थिति से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने ही घर में स्वयं को बहुत ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, इसी तरीके से जब ग्रह भी अपने ही राशि अपने घर में बैठते हैं तो अपने उस घर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं, यानी वो हाउस जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्किल्स में, अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, साथ ही बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने भाई-बहनों के साथ संबंध भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। वो अपने पास-पड़ोस के, आस-पास के लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ अच्छे संबंधों को बनाने में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति बिज़नेस में भी बहुत अच्छा हो सकता है और 30 साल की उम्र के बाद अगर नौकरी के बजाय वो व्यवसाय करता है तो उसमें उसका मन बहुत अधिक लगता है, यानी उससे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे रिश्तेदार भी मिलते हैं, ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है और कई बार सरकार द्वारा सम्मानित भी होता है। यानी कि इस व्यक्ति को सरकार से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग क्योंकि बहुत ज्यादा साहसिक होते हैं इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अगर उन्हें लगता है कि इस चीज से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है तो वो जोखिम उठाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसा व्यक्ति कानून से संबंधित, दर्शन से संबंधित या धर्म पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखने वाला लेखक भी हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक बन के ऐसे ग्रंथों का निर्माण कर सकता है जो सामान्य लोगों के काम आ सकें। अगर थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के बीच में किसी भी प्रकार की शत्रुता हो, यानी किसी भी तरीके से वो एक दूसरे के शत्रु हो, तो ऐसे में उनके छोटे भाई बहन उसके पिता के विरोधी हो सकते हैं। लेकिन वो जातक के साथ मित्रवत रहते हैं और उससे जातक को लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। जातक की पत्नी भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है, अच्छे स्वभाव वाली होती है और धार्मिक होती है। तीसरा भाव व्यक्ति की ताकत और सहन शक्ति से संबंधित होता है। इसलिए जब तीसरे भाव के स्वामी तीसरे ही भाव में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मजबूत हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा साहसी और बहादुर होता है, साथ ही उसमें कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं होती है। ये स्थिति उसके बच्चों और उसके भाई-बहनों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस स्थिति से उनके बच्चों का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही वो भी अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं। साथ ही उनके बड़े भाई-बहन भी उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और इन सभी की स्थिति समाज में बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आपके थर्ड हाउस पर किस ग्रह की दृष्टि है, किसके साथ थर्ड हाउस के लॉर्ड युति बना रहे हैं या किस तरीके से आपके वक्री ग्रह या अस्त ग्रह का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। तो अगर किसी विशेष निर्णय पर पहुंचना हो तो उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब अगर हमें इसे गहराई से समझना है तो उसके लिए अलग-अलग ग्रहों के बारे में समझना आवश्यक होता है। यानी कि जब थर्ड हाउस के लॉर्ड अलग-अलग ग्रह होते हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली होती है। यानी जब मिथुन लग्न की कुंडली होती है तो थर्ड हाउस में सिंह राशि होती है और वहां के लॉर्ड सूर्य होते हैं।
और वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में ही बैठते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है और अपनी क्रिएटिविटी के दम पर ही समाज में अपना स्थान बना सकता है, यानी मान सम्मान की प्राप्ति भी कर सकता है और धन की प्राप्ति भी कर सकता है। लेकिन देखा जाता है कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी इसके बोलने चालने का तरीका बहुत ही ज्यादा अधिकारपूर्ण होता है। इसमें ये शैली अपने पिता से आती है, यानी जैसा पिता के बोलने चालने का ढंग होता है वैसे ही संतान को भी बोलने चालने का ढंग प्राप्त होता है। ऐसे लोग अपने भाई बहनों पर भी अधिकार जमाना पसंद करते हैं और इसी के कारण कभी कभी इनके संबंध भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने आप को आपसे अलग कर देगा। यही स्थिति इनके भाई बहनों के साथ भी होती है और यही स्थिति इनके पास पड़ोसियों के साथ भी हो सकती है। ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, इसलिए किसी भी तरीके के निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता देखी जाती है, संचार में भी बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, तो अगर ये लोग इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो इनको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, साहसी होते हैं, संचार और लेखन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। स्थिति इन्हें प्राकृतिक रूप से नेता बना देती है। ऐसे लोग खुलकर बोलते हैं, चर्चाओं में भाग लेते हैं, साथ ही लोगों पर हावी भी हो जाते हैं। अपनी बातों की वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी ये दूसरों पर अधिकार जमा लेते हैं। भाई बहनों द्वारा भी इन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन अगर ये लोग उन पर ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में रिश्ते खराब हो सकते हैं। पत्रकारिता है, मीडिया है या सरकारी कार्यों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर ये इन क्षेत्रों में कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, उसमें इन्हें गवर्नमेंट की अच्छी सपोर्ट भी मिलती है और ये यहाँ पर अपना मान सम्मान और पैसा सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। इनकी मजबूत इच्छा शक्ति और इनका बातचीत करने का जो तरीका होता है, वही लोगों की नज़र में इन्हें प्रभावशाली बना देता है। अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली होती है और वृषभ लग्न की कुंडली में थर्ड हाउस में कर्क राशि होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लॉर्ड चंद्रमा होते हैं और वहां पर ही बैठकर वो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बात करने का तरीका होता है वो बहुत ही भावनात्मक होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। उनकी जो बातचीत करने की स्टाइल होती है वो बहुत ज्यादा माँ के द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि इनकी वाणी पर इनकी माँ का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जिस तरीके से इनकी माँ का कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वैसे ही इन लोगों का भी बन जाता है। भाई बहनों के साथ भी इनका रिश्ता भावनाओं पर आधारित होता है, यानी ये अपने भाई बहनों के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अगर वो लेखक बनते हैं तो भावनात्मक विषयों पर लेखन बहुत ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यानी अगर ये लोग भावनात्मक लेखन करते हैं, भावनाओं से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े हुए होते हैं अपने लेखन में, तो वो स्थिति इन्हें अधिक सफलता दिलाती है। ऐसे लोगों के जीवन में माँ की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होती है, यानी व्यक्ति को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और इनके जीवन में सफलता के पीछे इनकी माँ और इनके भाई-बहनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने भाई-बहन और माता के बारे में ही सोचता रहता है। ये स्थिति व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त और कल्पनाशील बनाती है। ऐसे लोगों के इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी वो जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो चीज़ें उनके जीवन में साकार रूप ले सकती हैं। क्योंकि इन्हें आने वाली घटनाओं का, लोगों के व्यवहार का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है, तो इसलिए ये उसके अनुसार व्यवहार करके अपने आने वाली परेशानियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं और साथ ही जीवन के निर्णय लेने में भी उनके इंट्यूशन उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कविताओं में, लेखन में, कहानी लिखने में या फिर स्नेहपूर्ण बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी लोगों से बातचीत के माध्यम से जुड़ना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
इनके पानी के पास रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं, यानी यहाँ पर क्योंकि कर्क राशि है तो ऐसे में जल के पास रहना इनके लिए स्वाभाविक होता है। यानी जहाँ भी जिस भी देश में या जिस भी शहर में ये रहते हैं, वहाँ किसी न किसी जलाशय के होने की संभावना होती है। वो परिस्थिति इनके जीवन में अक्सर कर बन जाती है, चाहे वो फिर कोई नदी हो, समुद्र हो या फिर जलाशय हो। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मेष या वृश्चिक राशि के कारण तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। ये व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी भी बन जाता है, यानी वो किसी भी बात के लिए अगर अड़ जाता है तो ऐसे लोग तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं और किसी भी लक्ष्य को निडरता के साथ प्राप्त कर लेते हैं। लोगों को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं होता है, यानी ये तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा साहसिक होते हैं। खेल कूद या नेतृत्व वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आर्थिक मामलों में सावधान रहना चाहिए ताकि बेकार के जोखिम से वो अपने आप को बचा सकें। तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग लग्न के माध्यम से देखें, तो अगर हम यहाँ पर कन्या लग्न की बात करें तो मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होकर तीसरे ही भाव में वृश्चिक राशि में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने वाला होता है और कई बार ये स्थिति उन्हें विवादों में भी डाल देती है, यानी भाई बहनों के साथ उनकी लड़ाई झगड़े और बहस की स्थिति भी बन सकती है। उनकी मेहनत अक्सर कर गुप्त विषयों पर देखने को मिलती है, यानी ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। रहस्यवाद में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है। ये अपनी जानकारियों को भी बहुत ज़्यादा गुप्त रखते हैं, यानी अपने अंदर इस तरीके से छुपा कर रखते हैं कि लोगों को उन चीज़ों का एहसास भी नहीं होता है। साथ ही वृश्चिक राशि यहाँ पर ये भी दिखाती है कि उनका भाई बहनों के साथ संबंध परिवर्तनकारी हो सकता है, यानी यहाँ पर क्योंकि वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है तो भाई बहनों की वजह से इनके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है। यानी वो स्थिति इनको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और कई बार ये स्थिति इनके लिए कष्टकारी भी बन जाती है। अब अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर कुंभ लग्न की वजह से मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, मेष राशि में तृतीय भाव में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है, साथ ही प्रतिस्पर्धी बनता है, यानी उसके अंदर हमेशा दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना बनी रहती है। ऐसे लोग प्रतियोगिताओं में या खेलों में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें भाग लेने पर सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है ये इनके अंदर जुनून को भी पैदा कर देती है। तो अगर ये लोग किसी चीज को एक बार ठान लेते हैं तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कई बार अपनी शक्ति का प्रयोग अपने भाई बहनों के साथ भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कई बार वो अपने भाई बहनों पे दबाव बना के रखना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी अपनी बातों को उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से इनके रिश्ते भाई बहनों के साथ खराब हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और अगर वो किसी भी कार्य को करने के बारे में सोच लेते हैं या ठान लेते हैं तो वो उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि इनकी वाणी बहुत ज़्यादा सीधी या कठोर भी हो सकती है, तो कई बार इनके बोलने चालने के ढंग की वजह से इनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर शुरू में ही ये अपने आप पर किसी भी तरीके का नियंत्रण ना कर लें या अपनी वाणी पर जो है वो किसी तरीके का नियंत्रण ना लगा लें, तो बाद में इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर शुरू से ही इन्होंने अपने स्वभाव में किसी भी तरीके का परिवर्तन कर लिया, तो ये आगे चलकर इन चीज़ों पर बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार इनकी ये बोलने चालने के ढंग की आदत पड़ गई, तो ऐसे में बाद में उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर बुध भी मिथुन और कन्या राशि के कारण तीसरे घर के स्वामी बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता से युक्त होते हैं, तेज सोच वाले होते हैं, साथ ही इनके अंदर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होती है।
ऐसा व्यक्ति लेखन, पत्रकारिता या मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। साथ ही उसकी बातों में बहुत ज़्यादा तर्क की स्थिति दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति विश्लेषणात्मक और प्रभावशाली भी हो सकता है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा चीज़ों को अच्छे ढंग से करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यानी व्यवस्थित रूप से किए गए कार्य इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे लोग बहुत सारी कहानी सुनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, यानी ये कई बार बातों को भी कहानी की तरीके से जो है वो सुनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कई भाषाओं को सीखने की इच्छा भी इनके अंदर मौजूद होती है। अब अगर अलग-अलग लग्न के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास किया जाए, तो यहाँ पर मेष लग्न की बात कर सकते हैं। यानी जब यहाँ पर मेष लग्न होती है तो बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, मिथुन राशि में तीसरे भाव में स्थित होते हैं। ऐसे लोग अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। सेल्समैन के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा आदर्श होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातें करना भी पसंद करते हैं। इनके जो संबंध होते हैं, वो अपने पड़ोसियों के साथ भी बातचीत की वजह से ही बनते हैं। साथ ही अच्छी बातचीत के कारण ही इनका रिश्ता अपने मित्रों के साथ भी बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही अपने भाई-बहनों के साथ भी इनके संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं। इन लोगों को बातचीत करके नई-नई जानकारी एकत्रित करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये पहले लोगों से बातचीत करके बातें निकलवाते हैं, नई-नई बातों की जानकारी करते हैं और फिर उन बातों का लोगों में प्रचार-प्रसार करते हैं। यानी ये अपनी बातों को अपने मन में या अपने पेट में नहीं रख पाते हैं। जो बातें लोगों से सुनते हैं, उनको दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। या कह लीजिए कि अननोइंगली भी इनके स्वभाव में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि इधर से कोई बात सुनी तो उधर उन्होंने बोल दी, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो बोलने की आदत होती है। ऐसे लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, यानी एक साथ कई कार्यों को करने की कला भी इन लोगों के अंदर मौजूद होती है। देखा जाए तो इनका ये गुण ही इनको जीवन में आगे ले जा सकता है। यानी अगर ये बातों को छोड़कर कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो एक साथ कई कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। अपनी इस बातचीत की कला को अगर अपने व्यवसाय में परिवर्तित कर लें, यानी एक न्यूज़ जर्नलिस्ट बन जाएँ, तो ये अपनी कला का प्रयोग अपने धन कमाने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही सेल्समैन बनकर भी अपनी बोलने की कला का प्रयोग करके धन कमा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें तो बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर वो तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे ही भाव में बैठते हैं। यहाँ पर बुध अपने असली स्वभाव में होता है। तो यहाँ पर कन्या राशि एक साथ स्वराशि, मूल त्रिकोण और उच्च की राशि मानी जाती है और यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कन्या राशि डिटेल और परफेक्शन की राशि है, यानी हर चीज की गहराई से जांच करना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर चीज की डिटेल में जाकर उनको परफेक्शन के साथ लोगों के सामने अभिव्यक्त करना इनकी एक अपनी क्षमता होती है। ये हर चीज की जांच बहुत ही गहराई से करते हैं, जो कि बुध का एक विशेष गुण है। इसका मतलब ये है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है और ये वहां पर अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं। किसी को ईमेल भेजने से पहले भी ये लोग 100 बार पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके के गलत शब्द का प्रयोग ना हो जाए, जो कि इनके लिए बाद में प्रॉब्लम बन जाए। तो इसलिए ये हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। ये किसी को भी बहुत ज़्यादा जानकारी देने के बजाय परफेक्ट जानकारी देना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग पत्रकार बनने के बजाय सरकार के स्पोक पर्सन, ऑडिटर या ऐसे काम में जा सकते हैं जहां पर हर चीज बहुत ही परफेक्ट और सही होने की जरूरत होती है। बुद्ध का एक गंभीर पक्ष होता है। यहाँ पर भाई बहनों के साथ भी लोगों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र की अपनी दो राशियां वृषभ और तुला के कारण तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। ये एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। शुक्र की ये स्थिति इनको एक कलात्मक प्रतिभा और मधुर आवाज प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति कला, संगीत, कविता, साथ ही रचनात्मक कलाओं में कुशल होता है। उसके भाई बहनों के साथ भी सामंजस्यपूर्ण संबंध होते हैं।
उसे लग्जरी लाइफ जीना भी पसंद आता है। ऐसे लोग मीडिया, मनोरंजन और सौंदर्य से जुड़े हुए करियर में सफल हो सकते हैं। अगर इन स्थितियों को हम अलग-अलग ढंग से समझें तो सबसे पहले हम सिंह लग्न को देखेंगे। यानी यहाँ पर अगर सिंह लग्न होती है, तो तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और तुला राशि में तीसरे भाव में बैठते हैं। यहाँ व्यक्ति सबके साथ संतुलित रहता है, उसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये लोग अपनी बातों के कारण कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, यानी विवादों में पड़ने से ये अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका संबंध लोगों के साथ मधुर होता है और लोगों के साथ एक अच्छा सुंदर कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। ही कभी कभी इन्हें कपटी भी बनना पड़े, यानी कि बातों को करने में चतुरता का प्रयोग करना पड़े, यानी सोच समझ के कहाँ कैसे लोगों के साथ क्या चीज बोलनी है ताकि ये विवादों से बच सके। इस बात की समझ भी इनके अंदर मौजूद रहती है। यहाँ पर व्यक्ति कई बार डिप्लोमेट बन जाता है, यानी उसकी तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि तुला राशि संतुलन और शांति बनाए रखने की राशि है। ये लोग अपनी बातचीत के माध्यम से झगड़ा करने वाले लोगों के बीच में जाकर उन लोगों के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं और लोगों के रिश्ते में बैलेंस बनाए रखते हैं। अपने जीवन में ये किसी भी तरीके के रचनात्मक करियर का चुनाव कर सकते हैं, यानी अगर ये लोग किसी भी क्रिएटिव काम को चुनते हैं तो उसमें इन्हें भारी सफलता मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पर मीन लग्न की बात करें तो शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और वृषभ राशि में तीसरे भाव में विराजमान होते हैं। जब रचनात्मकता का ग्रह शुक्र शौक, कौशल और रुचियों के भाव में आता है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। साथ ही अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ही वो जीवन में अच्छी कमाई करता है। ऐसे व्यक्ति के बोलने चालने का ढंग भी बहुत मधुर और आकर्षक होता है। भाई बहनों के साथ भी ऐसे लोगों का संबंध बहुत ही मधुर होता है। ऐसे लोग अगर कला, थिएटर या सिनेमा जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो वहां उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कई लोगों के जीवन में धन उनकी पत्नी की वजह से भी आ सकता है। अब अगर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के कारण तीसरे भाव के स्वामी बन जाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर ज्ञान, आशावाद और सीखने की इच्छा देते हैं। व्यक्ति सिखाने, मार्गदर्शन देने और ज्ञान को बांटने में भी इंटरेस्ट रखता है। उसे दर्शन में, उच्च शिक्षा में, आध्यात्म में भी गहरी रुचि होती है। हालांकि गुरु बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, लेकिन तीसरे भाव में गुरु की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कई बार कुछ संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम इन्हें अलग अलग लग्न के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम तुला लग्न की बात करेंगे। यानी अगर हम तुला लग्न को देखें तो गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और धनु राशि में तीसरे भाव में बैठते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास धर्म, दर्शन और अलग-अलग जातीय सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे लोग नई-नई जानकारी को इकट्ठा करना और दूसरों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। यानी इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है कि नए ज्ञान को अर्जित करें, साथ ही लोगों को उस ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन देकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसीलिए उनके लिए प्राकृतिक रूप से करियर के रूप में प्रोफेसर, शिक्षक या काउंसलर बनना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी उसके माध्यम से ये जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति भी करते हैं, साथ ही धन को भी अर्जित करते हैं। क्योंकि गुरु कला और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे रचनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्रीय कलाओं का ज्ञान भी हो सकता है। जैसे कि शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में भी अगर वो कार्य करते हैं तो उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। अब अगर हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न होने पर गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। मीन राशि में तीसरे भाव में बैठते हैं। यहाँ पर गुरु सभी रूढ़ियों और पारंपरिक धर्म से थोड़ा सा अलग होते हैं। ऐसे लोग जीवन में आध्यात्मिक तरीके के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं, यानी इनका जुड़ाव जो है वो आध्यात्म से भी गहरा होता है। इसलिए वो लोग एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं और एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं।
ऐसे लोग अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं और उसके माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता यहाँ पर ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनके अनुभव पर बहुत ज्यादा आधारित होती है। गुरु की दोनों ही स्थितियों में ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए भी एक काउंसलर के रूप में या एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। यानी वो अपने छोटे भाई बहनों को भी गाइडेंस दे सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है। अब अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि अपनी दो राशियों मकर और कुंभ के कारण थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी कि जब व्यक्ति की वृश्चिक लग्न होती है या धनु लग्न होती है तो उस समय पर शनि उनके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं। अगर शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ बैठते हैं तो ऐसे में कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, या क्योंकि ये स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि शनि जहां पर भी बैठते हैं वहां पर परिणामों को सीमित कर देते हैं। और अगर किसी कारण से, किसी अन्य स्थिति की वजह से इनके छोटे भाई बहन हो, तो भी इनके संबंध उनके साथ बहुत ज्यादा खास या बहुत ज्यादा याद रखने लायक नहीं होते हैं। जब शनि थर्ड हाउस में होते हैं तो शनि कौशल और प्रतिभा तो देते हैं, लेकिन ये चीजें उनके जीवन में धीरे धीरे समय के साथ साथ विकसित होती हैं। क्योंकि शनि धीरे धीरे क्योंकि शनि चीजों को देर से देते हैं और बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत भी करवाते हैं। यानी बिना कड़ी मेहनत के किसी भी स्थिति को प्राप्त करना लोगों के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। यानी व्यक्ति जब कड़ी मेहनत करता है, धैर्य के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तीसरे भाव में शनि व्यक्ति की नौकरी करने की शक्ति को भी सीमित कर देते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति अगर अपना व्यवसाय करता है तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होता है, नौकरी करना उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरे के आदेशों को लेना पसंद नहीं करता है। यानी उस पर अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसे प्रेशराइज करे, तो ऐसी स्थितियां शनि वाले लोगों को पसंद नहीं आती हैं। और देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कभी भी अपनी नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा वातावरण प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ये लोग कभी उस माहौल से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो नौकरी करना इनके लिए कठिन हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से करना इनको पसंद आता है। ये साधारण बातचीत के बजाय गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी फालतू की बातों में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। जिन बातों का कोई महत्व होता है, उनके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो बातें करना ही इन लोगों को पसंद आता है। ऐसे लोगों को सीखने में समय भले ही लगता हो, पर उस स्थिति से प्राप्त ज्ञान इनके साथ लंबे समय तक चलता है और कई बार उस ज्ञान का लाभ उठाकर ही ये जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इन लोगों के लिए लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही ये जिम्मेदारी वाली भूमिकाओं को बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं और ये स्थितियां इनके स्थिर करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब अगर निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो जब थर्ड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं तो संचार, साहस, कौशल जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेतृत्व हो, कला की अभिव्यक्ति हो, बहस हो या ज्ञान हो, ये स्थितियां उन्हें जीवन में लोगों से जुड़ने में मदद करती हैं। लेकिन ये सभी चीजें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि थर्ड हाउस के लॉर्ड कौन है, क्योंकि उसी के अनुसार रिजल्ट आपको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की ताकत को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी अपने अंदर छिपे हुए उन गुणों को अगर वो बाहर ले आते हैं तो चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पार कर सकते हैं। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं तो आत्म अभिव्यक्ति, प्रयास और रचनात्मक प्रतिभा के लिए सबसे अच्छी स्थितियां हो सकती हैं। ये आपको काम करने वाला बनाते हैं। अच्छा संचार कौशल आपके अंदर मौजूद होता है। साथ ही आप जैसे लोग अपनी जिम्मेदारियों को उठाने वाले होते हैं। यानी कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और आप जीवन में किस तरीके का निर्णय या व्यवहार करें जिससे आप जीवन में सफलता प्राप्त करें।
आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।